9.3 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? अ chord of circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन तो मैंने कल मुझेवानी करवा भी दिया था। ठीक है, ये हमारे पास सर्कल है और उन्होंने क्या किया हुआ है, ये है हमारे पास, हाँ हाँ हाँ, कहना क्या चाहते हो? अरे ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था भाई, आंसर बता दूंगा इसका। 10 डिग्री आ रहा होगा ना? ठीक है, और क्या था ये? यही है गाइस। ठीक है, ये हमारे पास O, यही तो है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, सेकंड दूसरा है, इसकी फिगर हमें खुद बनानी है। ओके भाई, चलो फिगर क्या कहती है? फिगर क्या कहती है? फिगर कहती है कि एक कोड है सर्कल में और जो रेडियस के इक्वल है। चलो भाई, हमने बना दी, ये हमारी रेडियस के इक्वल है। ठीक है, ये रेडियस के इक्वल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? उसने बोला है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। ठीक है, ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। क्लियर है? तो बेटा माइनर आर्क कौन सी है? यही वाली है, इधर वाली। ठीक है, अगर मैं इस आर्क, इस कोड का नाम लूं ए बी, तो ये सी पॉइंट है। ठीक है, ये डी पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने माइनर आर्क पे ले लिया और एक पॉइंट मेजर आर्क पे ले लिया। अब इनको हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे। तो एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर एक्सिस, ये होगा। ठीक है, एंड एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, कोड के सबटेंडेड का मतलब है कोड के दोनों पॉइंट से लाइन निकाल दो। कहां मिला दो बेटा? इस पॉइंट पर मिला दो, जिस पॉइंट पर वो एंगल पूछ रहा है। ठीक है, हाँ जी, क्या बोल रहा है वो? फाइंड करना है ना हमें ये चीजें, एंगल बताना है कितना है। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, इसमें अब एक काम करो, इसमें तुम्हें क्या कर सकते हैं, तुम्हें ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। यस और नो? तुमने ये पढ़ा है कि एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क हो या कोड हो, क्योंकि कोड भी तो दो पॉइंट से मिलकर ही बनती है। यस और नो? अगर मैं एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये सर्कल है और मैं इस आर्क से सेंटर पर कोई एंगल बनाऊं तो ये एंगल बनेगा। तो ये आर्क है, ए बी आर्क। ठीक है, और अगर मैं इसको कोड बना दूं, ए बी कोड हो गई, तब भी तो कोड जो सेंटर है उस पर कितना एंगल बना रही है? उतना ही एंगल बना रही है जितना आर्क बना रही थी। क्लियर है? तो भाई इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं सेंटर से, सेंटर मान लेते हैं ये हमारे पास सेंटर। ठीक है, सेंटर क्या हमारे पास? ओ है। ठीक, अब एक बात बताओ मुझे, उसने क्या बोला हुआ है हमें? गिवन क्या है? गिवन है कि लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस। यस और नो? तो अब देखो जरा सॉल्यूशन में, ये इसको ऐसे ही रहने दो। इन ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी में देखो, ओ ए किसके इक्वल है बेटा? ए बी के और ओ बी के। तो ये ट्राइंगल कैसा है? हैंस ट्राइंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यस और नो?
इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो उसका मतलब क्या है कि एवरी एंगल इज यस OAB इज इक्वल टू एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो ये कोड सेंटर पर 60 बनाती है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना बनाएगी इसका हाफ 30। तो एंगल ADB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। लिखना बंद करो बेटा, इसलिए तो थ्योरम नहीं हो पाती है, क्योंकि लिखते लिखते रहते हैं बस। क्लियर है? अब एक बार बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा 150 क्यों होगा, ये बताइए बेटा 150 क्यों होगा, कितना हो जाएगा भाई आर्क ADB, ठीक है, मेक्स एंगल कितना 300 डिग्री एट सेंटर। ठीक है, हैंस बेटा इस आर्क ने यहां बनाया तो इस आर्क पे दूसरा एंगल नहीं बनना चाहिए, तो वो आर्क से दो लाइन खींचो लेकिन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब एंगल ACB, यही बनेगा ना। तो बेटा एंगल ACB कितना हो जाएगा, एंगल ACB होगा हाफ ऑफ एंगल AOB। तो कितना हो जाएगा AOB, अब ये वाला AOB मत समझना, बाय आर्क लिख देता हूं मैं यहां पर, बाय आर्क ADB। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 300 का हाफ 150 डिग्री। क्लियर है, ये सुनो, चलो एक ही लड़के का सही है बस। क्वेश्चन नंबर 2 किसका था, 2 किसको दिया था, 3rd किसको दिया था तुम्हें, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 की फिगर दी हुई है ना, मैं फिगर ऐसे ही बना देता हूं खुद से, ये है ठीक, और ये है P, ये है O, ये है R, ये है Q। ठीक है जी, ये एंगल कितना है 100, और हमसे पूछा क्या गया है एंगल OPR, OPR ये वाला एंगल। ठीक है बेटा, ये सुनो, तो अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, क्यों होगा x, तुम बताओ बेटा, ये दोनों एंगल्स बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ट्राइंगल OPR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। वाई, क्योंकि OP इज इक्वल टू OR रेडियस है, तो जिस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है वो क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, उसके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा। बेटा ये 100 है, तो बेटा एक बात बताओ, ये इस वाली आर्क की अगर हम बात करें, ये आर्क, ठीक है, लेट्स से ये PAR दिख रही है आर्क, इस आर्क ने सेंटर पर कौन सा एंगल बनाया है, ये वाला एंगल ही बनाया होगा, बताया था ना, उसको गायब कर दो जो आर्क बना रही है, तो ये एंगल ही बनेगा। और इसी आर्क ने दूसरी साइड कितना एंगल बनाया है 100, तो ये वाला कितना होगा 200, तो बेटा ये वाला कितना होगा 160, 360 माइनस 200, तो ट्राइंगल PRO में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, जिसमें से 160 ये है, तो x प्लस x का सम कितना होना चाहिए 20, तो ये भी 10 डिग्री और ये भी 10 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 डन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। उसने बोला हुआ है सर्कल है, सर्कल है तो है, उसके बाद क्या करना है, ये हमारे पास दी हुई है उसने, ठीक है, और
ठीक है बेटा, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। बेटा एंगल ए बी सी मतलब ये एंगल कितना है 69 डिग्री, और एंगल ए सी बी मतलब ये वाला एंगल कितना है 31 डिग्री। ठीक है जी, तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल्स पता है, तो तीसरा एंगल कितना होगा 180 माइनस इन दोनों का सम, तो 70 प्लस 30 कितना होता है 100, तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री। भाई 69 प्लस 31 कितना होता है 100 होता है, तो 180 माइनस 100 80 डिग्री। सेम कोड ने या कहें कि सेम आर्क ने सेम सेगमेंट में, इस सेगमेंट में दो एंगल्स बनाए, एक ये और एक, भाई ये एंगल भी तो बी और सी से लाइन जो जा रही है उन्हीं से बन रहा है, और ये वाला एंगल भी बी से लाइन जो जा रही है और सी से जा रही है उसी से बन रहा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 80 डिग्री। ठीक है, बात खत्म। अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है वो, 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी डी कुछ करके हैं, तो कर लो भाई। ये हो गया ए बी या जो भी है, ये मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है जी, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी। बेटा ये वाला एंगल कितना है 130 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 20 डिग्री, और क्या पूछा है बी ए सी पूछा है। ठीक है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल पूछा है ना उसने। ओके, देखो भाई कैसे करेंगे, अगर मैं इसको पी पॉइंट मान लेता हूं, ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखो, तुम्हारा कुछ इस तरह से हालात पैदा हो गए हैं कि नहीं। ये है बी पॉइंट, ये है पी पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है सी, ये 20 डिग्री है, ये 130 डिग्री है। ठीक है, अब एक बार बताओ, सी डी पी ट्राइंगल है, सी डी पी की मैंने एक लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दी है ना, एक साइड को आगे बढ़ा दिया, तो एक्सटीरियर एंगल बना है ना। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, किसी भी साइड को बढ़ा दो और उस साइड से वो ट्राइंगल की इस वाली साइड तक जो एंगल बनता है उसे एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल इन दो एंगल्स का सम होता है। ठीक है, तो ये 20 है, तो ये कितना होगा 110, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 110, और उतना ही एंगल ये होगा। क्यों, क्योंकि सेम कोड दो एंगल्स बना रही है सेम सेगमेंट में। क्लियर है, समझ में आ रही बात, यशु आ गई नहीं आई, क्वेश्चन करने हैं तुम्हें अभी क्लास के बाद। ठीक है, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ABCD is an cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E। ठीक है, तो चलो भाई सर्कल बना दिया हमने, और इसमें क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। यही होता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो सर्कल के अंदर फिगर होती है, सर्कल के अंदर तो ये वाली फिगर भी है।
सर्कल में साइड, देखो बेटा ये तुम सुनो ध्यान से, तुम सही बता रहे हो। ओहो, हाँ जी, क्या होता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कोने, सरकमफेरेंस पे होते हैं, ठीक है। तो भाई इस ट्राइंगल का, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ABCD। तो ABCD लिख देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्लियर है। और उसने बोला है whose diagonals intersect at point E। तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट E पर। क्लियर है, ठीक है। DBC कितना है बेटा एंगल, DBC मतलब ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक। एंगल BAC, BAC कितना है बेटा, 30 डिग्री। इफ AB is equal to BC, इफ AB is equal to BC फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल ECD फाइंड करना है, ठीक है। देखो बेटा हाँ 20, कौन सी बुक पढ़ रहे हो भाई बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं मैं, ये 5 देख रहा। देखो भाई सुनो ध्यान से, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अगर मैं कोड BC लेता हूं, ध्यान से देखेंगे, कोड BC है, एक साइड में कौन से दो एंगल है, देखो एक तो ये एंगल आ गया और एक ये एंगल आ गया, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये 30 तो ये वाला भी 30। क्लियर है, ठीक है भाई। अब CD कोड ले लो, CD से एक तो ये एंगल बन गया 70 और CD से एक ये वाला भी बन गया, तो ये भी कितना हो गया 70, ठीक है। और कुछ कर सकते हो, और क्या दिया हुआ है बेटा, और क्या दिया हुआ है, देखो ये हमारा कितना है, हैं 100 है ना, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 80 हो जाए। अच्छा हमें दिया है AB इक्वल टू BC, तो AB के सामने वाला एंगल, AB के सामने वाला एंगल और BC के सामने वाला एंगल, ट्राइंगल ABC में देखो इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भाई, AB इज इक्वल टू BC। तो ट्राइंगल ABC में ये दोनों एंगल्स, इसके सामने वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तो ये 30 है तो बेटा ये भी 30 होगा। अब AB कोड की बात करें तो AB ने एक तो ये एंगल बनाया है, ये बनाया ना 30 डिग्री का, एक ये बनाया, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। भाई ये 30 है इस कोड से, तो ये भी तो इसी कोड से है, ABC तो है, ये भी 30 हो गया। और भाई और कौन सा बचा है, कौन सा पूछा है, ECD पूछा है ना, ECD पूछा है। अब देखो ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, साइक्लिक, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये कितना है 60, तो ये कितना है 70, 60 + 70 130, तो ये 50 होना चाहिए, तभी तो इन दोनों, इस पूरे एंगल का सम और इस पूरे एंगल का सम 180 आएगा, ठीक है। अब देखो जितना एंगल ये है वो AD कोड ने बनाया है, उतना ही AD कोड यहाँ पर एंगल बनाएगी, कितना आएगा ये 50 डिग्री। या फिर तुम ऐसे कर सकते हो भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इस पूरे एंगल का सम और इस पूरे एंगल का सम कितना आना चाहिए 180, ठीक है। बात समझ में आ रही है, सारे एंगल्स आ गए, ठीक। तो बेटा ये एक्सरसाइज पूरी चाहिए मुझे अब नेक्स्ट क्लास में।